नमस्कार दोस्तों। आज नया चैप्टर डीजल मैकेनिक्स एलपी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर का नाम है फास्टनर मतलब कि बंधक। ये 4th नंबर चैप्टर है। चलिए आइए क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक चक्कर में स्क्रू थ्रेड अक्ष के समानांतर जितनी आगे बढ़ जाती है उसे कहते हैं थ्रेड की पिच। एक चक्कर में स्क्रू थ्रेड अक्ष के समानांतर जितनी आगे बढ़ जाती है उसे थ्रेड की लीड कहते हैं। उसे थ्रेड की लीड कहते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ बी नंबर होगा थ्रेड की लीड। एक चक्कर में स्क्रू अक्ष के समानांतर जितनी आगे बढ़ जाती है उसे थ्रेड की लीड कहते हैं। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड पिच के बराबर होती है। डबल स्टार्ट थ्रेड में लीड पिच की दोगुनी होती है। 3 स्टार्ट थ्रेड में लीड पिच की 3 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 स्टार्ट वाली थ्रेड की पिच ज्ञात करने के लिए लीड को भाग दिया जाता है 3 से। 3 स्टार्ट थ्रेड का पिच ज्ञात करने के लिए लीड को भाग दिया था 3 से। P=L/3। किसी थ्रेड का पिच किसी थ्रेड के एक बिंदु से अगली थ्रेड की उसी के अनुरूप बिंदु तक की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे प्रिसीजन कंपोनेंट और मेजरिंग गेजों के लिए किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग करते हैं? तो ए नंबर ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का। छोटे प्रिसीजन कंपोनेंट और मेजरिंग गेजों के लिए ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का उपयोग किया जाता है। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का प्रयोग 1/4 इंच से कम व्यास के फाइन कार्यों के लिए किया जाता है। इसका थ्रेड कोण 47.5 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन टूल्स के लीड के लिए किस प्रकार का थ्रेड उपयुक्त है? इसका हो जाएगा एकमी थ्रेड। ठीक है, मशीन टूल्स लीड के लिए स्क्रू के लिए किस प्रकार का थ्रेड का उपयोग करते हैं? तो एकमी थ्रेड का। देखिए, मशीन टूल्स के लीड स्क्रू के लिए एकमी थ्रेड का उपयोग किया जाता है। एकमी थ्रेड क्या है? तो एकमी थ्रेड का प्रयोग डिसएंगेजिंग नट के साथ संलग्न करके मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, जैसे लेथ का लीड स्क्रू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फॉर्म की स्क्रू थ्रेड पर थ्रेड के फ्लैंकों के बीच शीर्ष कोण 29 डिग्री होता है? तो एकमी थ्रेड का। एकमी थ्रेड के स्क्रू थ्रेड पर थ्रेड के फ्लैंकों के बीच की शीर्ष 29 डिग्री होती है। थ्रेड निम्नलिखित प्रकार के हैं, मेट्रिक थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, एकमी थ्रेड, ब्रूटस थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर किसके द्वारा चेक किया जाता है? एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर आपका स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से करते हैं। एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा चेक किया जाता है। वर्नियर कैलिपर से पार्ट का आंतरिक व्यास तथा बाह्य व्यास स्लॉट की डेप्थ ज्ञात किया जाता है। इसका अल्पतमांक 0.02 mm होता है। नेक्स्ट है, एक चाबी डैश के अंतर्गत होती है। तो एक चाबी जो है शियर स्ट्रेस के अंतर्गत आती है। एक की शियर स्ट्रेस के अंतर्गत आती है, एक चाबी शियर स्ट्रेस के अंतर्गत आती है। इस पर अनुमेय कर्तन बल F/L/B होता है, क्योंकि F=2T/B, F=2T/D/L/B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चाबी ऑटोमोबाइल सॉफ्टवेयर पर प्रयोग में लाई जाती है? तो वुडरफ चाबी। वुडरफ की ऑटोमोबाइल सॉफ्टवेयर पर प्रयोग की जाती है। वुडरफ की समतल अर्धवृत्ताकार रूप में बनाई जाती है। शाफ्ट के साथ पुली को जोड़ने के लिए किस प्रकार की चाबी का प्रयोग करते हैं? शाफ्ट के साथ पुली को जोड़ने के लिए जीब हेड चाबी का प्रयोग करते हैं। जीब हेड कुंजी का अनुप्रस्थ काट आयताकार या वृत्ताकार होता है। इसके सिरे पर एक जीब बना होता है जिसकी सहायता से कुंजी को आसानी से निकाला जा सकता है। इसलिए शाफ्ट के साथ पुली को जीब हेड चाबी से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हेक्सागोनल नट के ऊपरी भाग को कितने कोण पर चैम्फर किया जाता है? तो 45 डिग्री। हेक्सागोनल नट की 6 चपटें होती है जो दोनों ओर चैम्फर होती है। हेक्सागोनल नट के ऊपरी भाग को 30 से 45 डिग्री कोण पर चैम्फर किया जाता है। हेक्सागोनल नट मोटाई के आधार पर 2 प्रकार की होती है, भारी हेक्सागोनल नट, जैम नट या हल्का नट। नेक्स्ट है, नट की डायमेंशन किसके अनुसार व्यक्त की जाती है? नट की डायमेंशन बोल्ट के नॉमिनल डायमीटर से मापी जाती है। नट की डायमेंशन बेल्ट के नॉमिनल डायमीटर के अनुसार व्यक्त की जाती है। बोल्ट के एक सिरे पर सॉलिड हेड होता है और दूसरे सिरे के साथ इन्हें फिट किया जाता है, जहां पर एक वॉशर और नट का प्रयोग करके इसे कसा जाता है। बोल्ट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: हेक्सागोनल हेड वाले बोल्ट, आई बोल्ट, हुक बोल्ट, टी हेड वाले बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फार्मस की थ्रेडों में से किसका प्रयोग ऐसी थ्रेडेड असेंबली में किया जाता है जिस पर स्लाइडिंग फोर्स केवल एक ही दिशा में कार्य करते हैं? तो शॉर्ट टूथ थ्रेड। शॉर्ट टूथ थ्रेड में स्लाइडिंग फोर्स केवल एक ही दिशा में कार्य करता है, जहां पर स्लाइडिंग फोर्स की एक ही दिशा में आवश्यकता होती है। जहां पर शॉर्ट टूथ थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवेट को उसके डैश व्यास के द्वारा मापा जाता है। तो रिवेट को उसके सैंक व्यास से मापा जाता है। रिवेट को उसको सैंक व्यास द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। रिवेट तन्य धातुओं के छोटे सिलिंड्रिकल पीस होते हैं जिनके एक सिरे पर हेड तथा दूसरे सिरे पर टेल होता है। बीएसडब्ल्यू स्क्रू थ्रेड का शीर्ष कोण होता है 55 डिग्री सेंटीग्रेड। बीएसडब्ल्यू थ्रेड का पूरा नाम ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ थ्रेड है। बीएसडब्ल्यू का शीर्ष कोण 55 डिग्री का होता है। इस थ्रेड का प्रयोग विशेष इंजीनियरिंग कार्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीए स्क्रू थ्रेड की गहराई होती है तो 0.6 पी। बीए स्क्रू थ्रेड की गहराई 0.6 पी होती है। डेप्थ एच इक्वल टू 0.6 इंटू पिच। बीए का पूरा नाम ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड होता है। इसका प्रयोग 1/4 इंच से कम व्यास के फाइन कार्यों के लिए किया जाता है। इसका थ्रेड कोण 47.5 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर होता है तो ये होता है थ्रेड के मेजर और माइनर डायमीटर के बीच काल्पनिक डायमीटर। क्या कह रहा है? स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर होता है थ्रेड के मेजर और माइनर डायमीटर के बीच काल्पनिक डायमीटर। स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर थ्रेड के मेजर और माइनर डायमीटर के बीच काल्पनिक डायमीटर होता है। इसे इफेक्टिव डायमीटर भी कहते हैं। वुड रफ चाबी का आकार होता है वृत्तखंड के आकार में। वुड रफ कुंजी का आकार अन्य चाबियों से भिन्न होता है। यह एक ओर से प्लेन तथा दूसरी ओर से अर्धगोलाकार होती है। साइड पर इसी के अनुरूप कुंजी मार्ग बना होता है। इसका प्रयोग छोटे परंतु अधिक चाल पर चलने वाले भागों के लिए किया जाता है। सैडल कुंजी को फिट करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कह रहा है कि सैडल कुंजी को फिट करने के लिए होता है। 60 पर कोई कुंजी मार्ग नहीं काटा जाता है। क्या कह रहा है? सैडल चाबी को फिट करने के लिए 60 पर कोई कुंजी मार्ग नहीं काटा जाता है। सैडल निम्न प्रकार की होती है: फ्लैट सैडल कुंजी, हॉलो सैडल कुंजी। नेक्स्ट है, चाबी एक डिवाइस है जिसका प्रयोग किया जाता है मेटिंग पार्ट्स की फास्टेनिंग के लिए। चाबी एक डिवाइस है जिसका प्रयोग मेटिंग पार्ट्स की फास्टेनिंग के लिए किया जाता है। गियर तथा शाफ्ट अपनी शाफ्ट पर न घूमे इसके लिए चाबी का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस थ्रेड का प्रयोग मैकेनिकल जैक पर किया जाता है? तो स्क्वायर थ्रेड का। वर्गाकार चुरिया क्या स्क्वायर थ्रेड? वर्गाकार थ्रेड का प्रयोग मैकेनिकल जैक पर किया जाता है।
यह शक्ति पारेषण के लिए सैद्धांतिक रूप से उपयोग किया जाता है, क्योंकि चूड़ियों की सतह अक्ष के लंबवत होती है, परंतु इनका निर्माण डाइयों के द्वारा बनाने में बहुत कठिन होता है। इसी कारण इनका प्रयोग कम किया जाता है। इसका थ्रेड कोण 0 डिग्री होता है। इनसे किसी भी दिशा में शक्ति पारेषण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नट में बढ़ी हुई ऊंचाई होती है। इस बढ़े हुए भाग पर स्लॉट कटे होते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कैसेट नट। ठीक है, कैसेट नट क्या, कैसल नट, सॉरी कैसल नट क्या है? ये नट स्लॉटेड नटों का ही एक रूप है, जिनकी मोटाई ज़्यादा होती है। इसी कारण ये नट बोल्ट की अच्छी तरह से कस जाते हैं। कैसल नट स्लॉटेड नट से महंगे होते हैं। कैसल नट में उच्च टेंसाइल फोर्स सहने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्टों और नटों पर निम्नलिखित थ्रेड फार्मों में से किस प्रकार का साधारण फास्टनिंग कार्यों के लिए किया जाता है? तो वी थ्रेड के लिए। शार्प वी थ्रेड क्या है? शार्प थ्रेड को सेलर थ्रेड भी कहा जाता है। इन थ्रेड में रूट तथा क्रेसल गोल या चपटे नहीं होते हैं। इस कारण थ्रेड की पूरी सतह संपर्क में होने के कारण घर्षण अधिक होता है। इनका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर शक्ति पारेषण कम तथा घर्षण की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे कि स्टीम फिटिंग्स, पाइप फिटिंग, पीतल के पाइपों को जोड़ने इत्यादि। नेक्स्ट है, नटों के नीचे स्प्रिंग वाशरों का प्रयोग किया जाता है कंपन के कारण नटों को ढीला होने से रोकने के लिए। स्प्रिंग वाशर को नट के नीचे लगा दिया जाता है और नट को टाइट कर दिया जाता है। इस प्रकार स्प्रिंग वाशर का लचीलापन नट को बोल्ट पर टाइट रखता है और उसे ढीला नहीं होने देता है, जिससे स्प्रिंग वाशर नटों के लिए लॉकिंग डिवाइस की तरह प्रयोग किया जाता है। वाशर का बाह्य व्यास 2 गुना बोल्ट व्यास। वाशर की मोटाई 0.15 इंटू बोल्ट व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैप वाशर का प्रयोग किया जाता है नटों को लॉकिंग के लिए। टैप वाशर का प्रयोग नटों की लॉकिंग के लिए किया जाता है। टैप वाशर की आकृति समतल प्लेट की तरह होती है। टैप वाशर को नट कसने के बाद नट के पटल फेस के समानांतर विपरीत दिशा में मोड़ दिया जाता है, जिससे ये नट को घूमने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेन वाशर सहायक होता है अधिक क्षेत्र में फोर्स को विभाजित करने के लिए। प्लेन वाशर एक प्लेट का सरल सर्कुलर पीस होता है जो अधिक क्षेत्रों में फोर्स को विभाजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण रिवेट जॉइंट में धातु की क्रशिंग के लिए जिम्मेदार है? तो धातु की क्रशिंग के लिए रिवेट का व्यास बहुत अधिक होना। ठीक है, क्या कह रहा है? रिवेट जॉइंट में धातु की क्रशिंग रिवेट का व्यास अधिक होने पर होती है। रिवेट जॉइंट में प्लेटों पर दबाव बल की स्थिति में रिवेट जॉइंट में क्रशिंग हो जाता है। रिवेट जोड़ दो के प्रकार क्या हैं? जोड़ने के आधार पर लैप जोड़, बट जोड़, रिवेट के प्रबंध के आधार पर जोड़, चैन रिवेट जोड़, टेढ़ा मेढ़ा रिवेट जोड़, डायमंड रिवेट जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण रिवेट जॉइंट में रिवेट की शियरिंग के लिए जिम्मेदार है? तो रिवेट का व्यास बहुत कम होना। यदि रिवेट जोड़ प्रयोग की गई रिवेटों का व्यास बहुत कम है तो रिवेट का कर्तन हो सकता है। यदि किसी जोड़ में रिवेट का कर्तन एक तल पर हो तो यह एकहरा कर्तन तथा यदि 2 तलों पर हो तो डबल कर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण रिवेट जॉइंट में धातु की स्प्लिटिंग के लिए जिम्मेदार है? तो बी नंबर, रिवेटों के लिए सुराखों को
प्लेट के एज से बहुत नज़दीक ड्रिल करना। क्या कह रहा है, रिवेट जॉइंट में धातु की स्प्लिटिंग के लिए रिवेटों के लिए सुराखों को प्लेटों के एज से बहुत नज़दीक ड्रिल करना स्प्लिटिंग का कारण होता है। यदि एज से रिवेट के सेंटर के बीच की दूरी कम है तो इसके कारण एज की स्प्लिटिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण रिवेट जॉइंट में प्लेटों की टीयरिंग के लिए जिम्मेदार है? तो प्लेटों की टीयरिंग के लिए जिम्मेदार है रिवेट के लिए सुराखों को बहुत नज़दीक ड्रिल करना। रिवेट जॉइंट में निम्न कारणों से टीयरिंग होती है। रिवेट के लिए सुराखों को बहुत नज़दीक ड्रिल करने पर, रिवेट का पिच बहुत कम होने पर, रिवेट के सेंटर लाइन में। एक स्प्लिट पिन का प्रयोग कैसल नट में लॉकिंग के लिए किया जाता है। स्प्लिट पिन सेमी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के एक स्टील तार से बनाई जाती है जो मुड़ी हुई होती है। इसको बोल्ट के ड्रिल किए गए होल के में लगाकर लॉक कर दिया जाता है। कैसल नट को लॉक करने के लिए स्प्लिट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस थ्रेड फॉर्म को भार उठाने के लिए लिफ्टिंग साज सामानों की थ्रेडेड शाफ्ट पर अधिकतर पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर थ्रेड। फिर से देखिए, किस थ्रेड फॉर्म को भार उठाने के लिए लिफ्टिंग साज सामानों की थ्रेडेड शाफ्ट पर अधिकतर पाया जाता है? तो स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड क्या है? तो स्क्वायर थ्रेड ज़्यादातर भार उठाने के लिए लिफ्टिंग साज सामानों की थ्रेडेड शाफ्ट पर अधिकतर पाया जाता है। स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग लेथो और अन्य मशीन टूलों के लीड स्क्रू और हैवी ड्यूटी जैक्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, चित्र में बने रिवेटेड जॉइंट किस प्रकार के हैं? तो ये हो जाए डबल स्टेप बट जॉइंट। ठीक है, ये डबल है तो डबल स्टेप हो गया बट जॉइंट। अब बट मतलब हो गया एक के ऊपर एक है, तो बट हो गया तो उसको लैप कहेंगे। और एक साथ दोनों सटा कर जोड़ा जा रहा है यहाँ जैसे दोनों को सटा दिया गया है तो ये जाएगा बट जॉइंट। क्या है, जब किसी रिवेट जॉइंट में जोड़ी जाने वाली मुख्य प्लेटों के सिरे एक दूसरे से सटाकर एक ही प्लेन में मिलाए जाते हैं तो जोड़ की लाइन को कवर प्लेटों द्वारा कवर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जोड़ को बट जोड़ कहते हैं। यदि जोड़ में दो पंक्तियां हैं तो ये डबल रिवेट बट जॉइंट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेटिंग के बाद दो सीटों के बीच गैप दिखाई देता है, इस दोष का कारण क्या है? रिवेट सेट का सही प्रयोग न करना। रिवेट सेट का सही प्रयोग न करना गैपिंग का कारण माना जाता है। यदि एज से रिवेट सेंटर के बीच की दूरी अधिक हो, इस कारण गैपिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियरिंग उद्योग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला अस्थायी बंधक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सी बोल्ट। इंजीनियरिंग उद्योग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला अस्थायी बंधक बोल्ट है। बोल्ट तीन प्रकार के होते हैं, बंधक तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अस्थायी, दूसरा अस्थायी, तीसरा जगह अर्धस्थायी। अस्थायी में हो गया ऐसे बंधक जो आसानी से खोले नहीं जा सकते, जैसे वेल्डन, ब्रेजिंग। अस्थायी ऐसे बंधक जो आसानी से खोले जा सकते हैं, जैसे स्क्रू, नट, बोल्ट। अर्धस्थायी वे जोड़ जो न तो अस्थायी होते हैं न ही अस्थायी, जिसे अस्थायी कहते हैं, जैसे सोल्डिंग, रिवेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फाउंडेशन बोल्ट नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा टेपर बोल्ट, फाउंडेशन बोल्ट नहीं है। मशीनों को कंक्रीट से बनी फाउंडेशन पर जकड़ने के लिए
फाउंडेशन बोल्ट का प्रयोग किया जाता है, जैसे आई बोल्ट, लेविस बोल्ट, टी बोल्ट, रैज बोल्ट और कॉटर बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिट पिन अर्ध गोलाकार तार को मोड़ कर बनाई जाती है। स्प्लिट पिन के अन्य निम्न में से कौन सी युक्ति लॉकिंग युक्तियों के अंतर्गत आती है? तो बी नंबर स्प्रिंग वाशर। मशीनों में आमतौर पर नटों के बीच स्प्रिंग वाशर प्रयोग किए जाते हैं। ये वाशर एक सिरे पर काट कर मोड़ दिए जाते हैं तथा टेम्पर कर दिए जाते हैं। जब नट के नीचे वाशर पर दाब पड़ता है तो ये फ्लैट हो जाते हैं, परंतु नट व बोल्ट की चूड़ियों में प्रेशर बनाए रखते हैं। इसके कारण नट कंपन से खुल नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां अधिक कंपन या झटके लगने से नट के ढीले होने की संभावना होती है, वहां निम्न में से कौन सा वाशर का प्रयोग किया जाता है? स्प्रिंग वाशर का। मशीनों में आमतौर पर नटों के बीच स्प्रिंग वाशर प्रयोग किया जाता है। ये वाशर एक सिरे से पर काट कर मोड़ दिए जाते हैं तथा टेम्पर कर दिए जाते हैं। जब नट के नीचे वाशर पर दाब पड़ता है तो ये फ्लैट हो जाते हैं, परंतु नट व बोल्ट की चूड़ियों में प्रेशर बनाए रखते हैं। इसके कारण नट कंपन से खुल नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाशर का प्रयोग किया जाता है नट की अच्छी पकड़ बनाने के लिए, नट पर कंपन व झटकों का असर कम करने के लिए, फिटिंग करते समय पार्ट्स का समायोजन करने के लिए। उपयुक्त सब हो जाएगा। देखिए वाशर क्या है? यह प्राय धातु की सीटों से बनाई जाती है, जिसे सेंटर में एक सुराख बनाया जाता है। काज के अनुसार फेरस, नॉन फेरस धातु की वाशरें बनाई जाती है। ये 3 प्रकार की होती है: प्लेन वाशर, स्प्रिंग वाटर, टैप वाशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अधिकतर कटिंग डाइयों में प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा सीट को नियत स्थान के लिए गाइड किया जाता है। ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, डोवेल पिन का। ठीक है, ये डोवेल पिन का काम है। डोवेल पिन ऐसा होता है। डोवेल पिन, इसको गाइड पिन भी कहते हैं। डोवेल पिन को ही हम लोग गाइड पिन कहते हैं, याद रखिएगा। यह अधिकतर कटिंग डाइयों में प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा सीट को नियत स्थान के लिए गाइड किया जाता है। स्प्लिट डाई गाइड को करने के लिए भी डबल पिन का प्रयोग करते हैं। इसमें डोवेल पिन डाई के एक भाग में फिक्स किए जाते हैं, जबकि दूसरे भाग को निश्चित स्थान पर आने के लिए गाइड करते हैं। निम्न में से कौन सा अस्थायी जोर नहीं है? तो शोल्डर जो अस्थायी जोर नहीं है। शोल्डर जोर अस्थायी जोर के अंतर्गत नहीं आते हैं। यह एक अर्ध अस्थायी जोर है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक कार्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अस्थायी जोर नहीं है? तो ये जगह शोल्डर जोर। शोल्डर जोर अस्थायी जोर के अंतर्गत नहीं आता। यह एक अर्ध अस्थायी जोर है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक कार्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जोर अधिकतर बाल्टियां, कब्जे, हैंडलों, बॉयलरों और रेलगाड़ियों के डिब्बों में लगाए जाते हैं। ये कौन सा जोर है? रिवेट वाला जोर। देखिए दोस्तों, ये रिवेट है, ये हो गया हेड, ये हो गया शैंक, ये हो गया टेल। रिवेट जोर एक अर्धस्थायी जोर है। इसका प्रयोग अधिकतर बाल्टियां, कब्जों, हैंडलों, वायर और रेलगाड़ियों के डिब्बों को बनाने में किया जाता है। इस जोर में प्रयुक्त होने वाला इकाई रिवेट कहलाता है। रिवेट की साइज इसके शैंक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है, सोल्डर जोर में किन धातुओं को मिश्रित करके सोल्डर बनाया जाता है? तो टीन और लेड को। सोल्डरिंग प्रक्रिया में जिस धातु का पूरक पदार्थ में प्रयोग किया जाता है सोल्डर कहलाता है। ये सोल्डर टीन व लेड के मिश्र धातु होते हैं। इस प्रक्रिया में फ्लक्स के रूप में सुहागा का प्रयोग किया जाता है। यह अर्धस्थायी जोर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड वाइस के लिए कौन सा प्रयोग नट
का प्रयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा विंग नट का। फिर से हैंड वाइस के लिए कौन सा नट प्रयोग करते हैं? तो विंग नट। हैंड वाइस के लिए हम लोग विंग नट का प्रयोग करते हैं। विंग नट क्या आता है? इस प्रकार के फ्लाई नट, इस नट को फ्लाई नट भी कहते हैं। यह नट भी हाथ के दबाव से खोलने या बंद करने के लिए बनाया गया है। नट पर दाब डालने के लिए उसमें दो विंग लगे होते हैं। इस नट का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां नट को बार बार खोलने या बंद करने की आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिट पिन का प्रयोग कौन से नट को में लॉकिंग करने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा बी नंबर, कैसल नट का। स्प्लिट पिन का प्रयोग कैसल नट में लॉकिंग के लिए किया जाता है। स्प्लिट पिन क्या है? यह अर्धगोलाकार अनुप्रस्थ काट के तार को मोड़ कर बनाई जाती है। यह अनिल्ड अवस्था में होती है क्योंकि होल में पार करने के बाद इसके दोनों सिरों के दोनों ओर मोड़ दिया जाता है जिससे पिन अपने आप से बाहर न आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नट हेक्सागोनल नट नहीं है? कैप्सन नट हेक्सागोनल नट नहीं है। कैप्सन नट हेक्सागोनल नट नहीं है। कैप्सन नट है कैसा? तो देखिए, यह गोल नट होता है तथा इसको खोलने के लिए इसके पहले 6 होल बनाए जाते हैं। प्लेन वाशर की निम्न उपयोगिता है। फोर्स को अधिक क्षेत्र में विभाजित करना। प्लेन वाशर प्राय गोल आकार का होता है जिसके सेंटर में सुराख बना होता है। इस वाशर का मुख्य प्रयोग नट के नीचे स्पर्श के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए होता है। यह वाशर प्राय माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। नेक्स्ट है, टैब वाशर निम्न प्रकार के होते हैं। टैब वाशर नट टैब वाशर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो नट को लॉक करने के लिए। टैब वाशर में प्राय 2 टैब बने होते हैं और लॉक में एक सुराख होती है। इस वाशर का प्रमुख प्रयोग नट को लॉक करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग करते समय पहले नट को इस वाशर के साथ कस दिया जाता है। फिट वाशर को एक टैब नट के एक साइड पर तथा दूसरा टैब विपरीत दिशा में मोड़ दिया जाता है। इससे प्रेशर कंपन झटके लगने पर नट ढीला नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग वाशर निम्न स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं जहां कंपनों द्वारा नट के ढीला होने की संभावना हो। ये देखिए, ये विभिन्न प्रकार का टैब वाशर्स है। एक ऐसा वाशर होता है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है। कर स्प्रिंग वाशर जो है के 2 सिरे होते हैं जिसमें एक सिरा ऊपर की ओर होता है, दूसरा सिरा नीचे की मुड़ा होता है। इस प्रकार की वाशर प्राय वहाँ प्रयोग में लाई जाती है जहाँ पर अधिक कंपन या झटके से नट ढीला होने की संभावना होती है। थैंक यू दोस्तों।